स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, प्रोजेक्ट बन चुका है, ठीक है। सीडी लेक्चर 3 करके जो भी आपके प्रोजेक्ट का नाम है, मैंने क्या रखा था, लेक्चर 3, सीडी लेक्चर 3 कर लेते हैं। और इसको VS कोड में ओपन करने के लिए कोड स्पेस डॉट ठीक है। तब तक प्रोजेक्ट ओपन हो रहा है, यहाँ पर देख लेते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है लिस्ट व्यू, ठीक है। इसी के साथ लिस्ट व्यू पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर के बाद हमारे पास क्या है भाई, लिस्ट व्यू डॉट सेपरेटर, ठीक है। तो ये आज का हमारा क्या है, टॉपिक है। अब लिस्ट व्यू या लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर या लिस्ट व्यू डॉट सेपरेटर का यूज हम कहाँ पर करते हैं। लास्ट टाइम मैंने ये चीज बताई थी कि भाई आप लोग कॉलम और रॉस पढ़कर आ चुके हैं, ठीक है। आपको पता है कि भाई अगर किसी भी मल्टीपल विजिट्स को आपने वर्टिकल अलाइन करना हो, वाई एक्सिस में अलाइन करना हो, तो वहां पर आप कॉलम का यूज करते हैं। मल्टीपल विजिट्स को अगर आपको हॉरिजॉन्टल अलाइन करना हो, आप कहो कि भाई मल्टीपल विजिट्स हैं और उसको आप एक्स एक्सिस में अलाइन करना चाहते हो, तो वहां पर आप रॉ का यूज करें, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या आ रही थी, एक मसला क्या आ रहा था कि भाई हमारे पास जब बहुत सारे विजिट हम मल्टीपल कंटेनर्स ले रहे थे, तो कंटेंट आउटसाइड स्क्रीन जा रहा था। इसके लिए भी हमने सिंगल चाइल्ड सपोर्ट भी लगा दिया। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि जब आप सिंगल चाइल्ड सपोर्ट व्यू लगाते हो, तो आपके पास क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट और मेन एक्सेस अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती, ठीक है। या आप जब क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट और मेन एक्सेस अलाइनमेंट लगाते हो, तो सिंगल चाइल्ड सपोर्ट व्यू वर्क नहीं करती, ठीक है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम किसका यूज करते हैं, लिस्ट व्यू का। एक तो ये बेनिफिट है कि भाई अगर मेरा कंटेंट आउटसाइड या स्क्रीन जा रहा है और मैंने क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट या मेन एक्सेस अलाइनमेंट का यूज किया है, तो वो वर्क नहीं करेगा। दूसरा जो है, आप लिस्ट व्यू का यूज करके एक और बेनिफिट क्या है कि भाई आप रॉस के लिए काम करो, आप कॉलम के लिए काम करो, ये आपको दोनों के लिए ही काम करके देता है। बस आपने क्या चीज डिफाइन करनी होती है, आपने एक्सेस बताना होता है, आपने डायरेक्शन बतानी होती है। अगर आप यहाँ से आके डायरेक्शन डिफाइन कर देते हो कि भाई डायरेक्शन मेरे पास क्या है, वर्टिकल है, तो ये किसके लिए काम करेगा, ये कॉलम के लिए काम करेगा। अगर आप डायरेक्शन कह देते हो कि भाई डायरेक्शन हमारे पास क्या है भाई, हॉरिजॉन्टल है, तो ये किसके लिए काम करेगा, ये आपके पास ड्रॉ के लिए काम, ठीक है। तो दोनों ही की रिप्लेसमेंट है, कॉलम की बात करूं या रॉ की बात करूं, दोनों ही की रिप्लेसमेंट है हमारे पास क्या, लिस्ट में, ठीक है। तो आते हैं, काम शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट सबको पता है कैसे बनाते हैं, फ्लटर क्रिएट प्रोजेक्ट का नाम, ठीक है। प्रोजेक्ट बन जाए देन CD करके आपने अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, कोड स्पेस डॉट करके इसको VS कोड में ओपन कर लेना है। Ctrl J प्रेस करके टर्मिनल ओपन करना है और प्रोजेक्ट को चलाने के लिए जस्ट क्या लिखना है भाई, फ्लटर रन। तो जो कोड आपको कहाँ पर हुआ हुआ है भाई, मेन डॉट डार्ट पर हुआ हुआ है, उसका आउटपुट मिल जाएगा। क्या कोड हुआ हुआ है, इन्होंने एक काउंटर ऐप बनाई हुई है जिसमें आपके पास बटन के क्लिक पर एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा होता है, ऐसे ही है। तो ये पूरा कोड हटाकर हम अपना कोड स्टार्ट से लिखेंगे। पहले इसको चला कर देख लेते हैं कि भाई आउटपुट आ भी रहा है, ये लास्ट टाइम की तरह हो रहा है। आपके डिवाइस सेलेक्ट करिए। ये काउंटर ऐप आ चुकी है जो हमें बनी बनाई मिल रही होती है। यहाँ से मैंने कहा कि भाई ये सारा कोड हटाकर अब हमें अपना कोड लिखना है। तो अपना कोड लिखने के लिए मैंने बताया था कि अगर आप स्टेटलेस विजेट के साथ काम कर रहे हो, तो जस्ट आपने लिखना है STL, ठीक है। STL लिखोगे वो आपको खुद ही से दे देगा भाई फ्लटर स्टेटलेस विजेट एंटर करना है, आपके पास स्टेटलेस विजेट बन, ठीक है। अब आप मेन डॉट डार्ट पर कोड नहीं करना चाहते, आपकी अपनी चॉइस, अलग से भी फाइल बनाकर कर सकते हो। यहाँ पर आकर मैंने कहा कि भाई मैं अपनी क्लास का नाम माई लिस्ट, डायरेक्ट लिस्ट व्यू ना रखना, क्योंकि लिस्ट व्यू खुद एक विजिट का नाम, तो नेमिंग कॉन्फ्लिक्शन पैदा हो जाता है कि भाई मेरी क्लास का नाम भी वही है और विजिट का नाम भी वही है, तो माई लिस्ट, लिस्ट व्यू 1 2 3 कुछ ऐसा नाम रख सकते हो। अभी इस पॉइंट पर आकर मेरे पास मेन मेथड नहीं है, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पर मेन मेथड बना लेते हैं, वॉइड मेन। और यहाँ पर आकर आपके पास एक बिल्ट इन मेथड है जो कि इनका अपना बना बनाया है, रन ऐप के नाम से। यहाँ पर आपने अपनी क्लास का नाम एज अ विजिट पास करना। माई लिस्ट है। अभी इस पॉइंट पर आकर दिखाऊं तो मुझे रिफ्रेश करके दिखाऊं तो कुछ भी नहीं मिल रहा होगा, जस्ट प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर मैंने बताया था कि क्या है आपके पास, जस्ट इस तरह से, हाँ आ जाए, क्रॉस का सिंबल बना हुआ आ रहा है, यही क्या है, प्लेस होल्डर। तो यहाँ से अपना कोड लिखना शुरू करते हैं। मैं इसको हटाती हूँ प्लेस होल्डर को। यहाँ पे मैंने कहा भाई जो हमारा मेन विजिट है उसका नाम क्या था, हमारे पास मटेरियल ऐप, ठीक है। मटेरियल ऐप के अंदर हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी, होम। होम में क्या है भाई, स्केप। ये मैं
पहली क्लास में, दूसरी क्लास में अच्छे से डिफाइन कर चुकी हूँ कि जिस तरह से आप HTML में पहले HTML का टैग लेते थे, देन हेड का, फिर बॉडी का, तो उसी तरह से इसकी भी सीक्वेंस। अब अगर आप टॉप पर ऐप बार बनाना चाहते हो तो उसके लिए आप एक प्रॉपर्टी लोगे ऐप बार की, और यहाँ पर आप क्या ले लोगे, विजेट ले लोगे ऐप बार। ऐप बार में हेडिंग डलवाना है तो हेडिंग के लिए हम क्या लेते हैं भाई, टाइटल। और जाहिर है जहां पर भी कुछ लिखवाने की बात आ जाती है वहां पर हम किसका यूज करते हैं, टेक्स्ट का। यहाँ पर टेक्स्ट हम लिख लेते हैं भाई, स्ट्रिंग में क्या है, लिस्ट व्यू एंड फ्लटर। ठीक है, अपनी मर्जी से कोई भी टेक्स्ट आप लिखवा दो, अभी कुछ भी नहीं बनाया, जस्ट एक ऐप बार आ रही होगी और उसके साथ आपको वो जो डिबग का लेबल है वो भी शो हो रहा होगा। कोई बैकग्राउंड कलर नहीं लगाया, टेक्स्ट में कोई स्टाइलिंग नहीं की, जस्ट एक हेडिंग आ रही टॉप पर, लिस्ट व्यू एंड फ्लटर हेडिंग आ चुकी। अब ये लेबल हटाना है। हाँ, ये लेबल हटाने के लिए क्या लगाएंगे भाई, कौन बताएगा कुछ? डिबग शो, हाँ क्या लिखेंगे भाई, डिबग शो चेक मूड बैनर। इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, ट्रू होती है। हमने यहाँ से आके जस्ट क्या करना है, फॉल्स। फॉल्स करके जैसे ही यहाँ आकर आप चेक करोगे तो वो जो आपके पास लेवल आ रहा था वो जल, ठीक है। खैर ये तो पुरानी बातें हैं, मेरा ख्याल है ये सबको याद भी है। अब यहाँ पर आके मैंने क्या सेट करना है, बैकग्राउंड कलर। बीजे लिखकर आपने क्या देना है, कलर डॉट अपनी मर्जी का कोई भी एक बैकग्राउंड कलर ले लो। यहाँ से आके मैं ले लेती हूँ ब्लैक। बैकग्राउंड कलर ब्लैक लगाने पे मुझे टेक्स्ट व्यू नहीं हो रहा होगा तो मैं टेक्स्ट पर भी क्या देना, भी बैकग्राउंड कलर देना। टेक्स्ट के लिए हम स्टाइल लेंगे, किस पे स्टाइलिंग करनी है, टेक्स्ट पर टेक्स्ट स्टाइल लिखेंगे। क्या स्टाइलिंग करनी है, कलर सेट करना है, क्या कलर देना है, मुझे कलर देना है व्हाइट। ठीक है, अभी कुछ भी नहीं किया, जस्ट ऐप बार पर को थोड़ा सा क्या किया भाई, कलर्स वगैरह देके स्टाइलिंग इम्प्लीमेंट किया। अब यहाँ से आके फॉन्ट फैमिली वगैरह आपकी अपनी चॉइस है। टॉपिक पर आते हैं। अब यहाँ पे मैंने कहा भाई ऐप बार यहाँ खत्म हो रहा है, बीच का जितना भी काम करना है उसके लिए हमें क्या लेना है, बॉडी। ठीक है, बॉडी के बाद अभी यहाँ पर आकर अगर मैं क्या लेती हूँ भाई, कॉलम। और कॉलम लेके मैं कहती हूँ भाई मेरे पास क्या लेना है, चिल्ड्रन लेना है। चिल्ड्रन में मेरे पास मल्टीपल कंटेनर है। ठीक है, यहाँ से आके कंटेनर लिया मैंने, यहाँ पर आके कलर लिया, और यहाँ पर आके कलर डॉट और कोई भी कलर, ये कलर ले लिया। इसी तरह से मैंने कहा कि भाई यहाँ पर इसकी कोई ना कोई वर्थ है, वर्थ डिफाइन कर देते हैं। इसी तरह से इसकी कोई ना कोई हाइट है, वो भी डिफाइन। ठीक है, और एक कंटेनर नहीं है मेरे पास, मल्टीपल कंटेनर्स हैं। यहाँ पर आके मैंने कॉमा लगाया, पेस्ट किया, चेंज कॉमा पेस्ट, और ये कलर चेंज कर दिया। चेंज करके मैंने कहा ये ग्रीन कलर है, ये मेरे पास अपनी मर्जी से कोई भी कलर मैंने दिया हुआ है, ब्लैक कलर। 3 कंटेनर है, जस्ट आकर अगर चेक करें कंटेनर्स आ गए। अच्छा, वेट अजीब लग रही है तो वेट को मैं एक काम ये करती हूँ कि यहाँ पर आकर मैं कह देती हूँ, जहां जहां मैंने वेट लिया है कंट्रोल D, और यहाँ से आकर मैं कहती हूँ 200। ठीक है, 200 नहीं बल्कि मुझे इसको बढ़ाना था, डबल डॉट इंफिनिटी कर देता हूँ। डबल डॉट इंफिनिटी क्या होगा कि भैया आपके पास ये पूरी वेट ले, पूरी वेट ले रहा है, लेकिन कंटेंट जो है अभी भी मेरे पास कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है। अब मैं कहती हूँ भाई कंटेंट तो बाहर जा रहा है, साथ ही साथ मुझे एक और चीज भी लगानी है कि इनके दरमियान में स्पेस है। तो दरमियान में स्पेस लगाने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती थी, किस नाम से भाई, मेन एक्सिस अलाइनमेंट। और क्या लगाते थे, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस, क्या लगाएंगे, दरमियान में स्पेस चाहिए, स्पेस बिटवीन। ठीक है, स्पेस बिटवीन अभी मैंने लगा दिया, स्पेस लगा के नहीं लगा, स्पेस नहीं लगा। यहाँ आकर एक और चीज मैंने कहा कि भाई ये जो मेरा कंटेंट है ना ये बाहर जा रहा है, इसको मैंने रैप करना है एक विजेट से। और वो विजेट मेरे पास क्या है भाई, सिंगल चाइल्ड स्क्रोल। तो यहाँ से आकर मैं कहती हूँ कि ये मेरे पास सिंगल चाइल्ड स्क्रोल व्यू आ रहा है। ये लग तो गया, लेकिन अभी मेरे पास ये जो स्पेस मैंने लगाया है कॉलम में, आपको पता है जब भी आप कॉलम की बात करते हो, अब आप बोलो ये लगाने से पहले भी तो हमारे पास स्पेसिंग नहीं लग रही थी। अभी ये लगाने से पहले की बात करते हैं, पहले के स्पेस लग रही है कि नहीं लग रही है, और नहीं लग रही है तो क्या मसला है। यहाँ आके मैंने अभी क्या लगाया है, अभी स्पेस बिटवीन लगाया है। क्या दरमियान में स्पेस लगा, नहीं लगा। अच्छा, इसकी एक वजह क्या है कि दरमियान में स्पेस नहीं लगा। जब भी आप मेन एक्सिस अलाइनमेंट लगाते हो या क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट लगाते हो तो उसके लिए लाजमी ये है कि आपने अपने कॉलम को किसी एक कंटेनर में रखना हो। यानी कि आपके कॉलम का पेरेंट क्या हो भाई, कोई कंटेनर हो जिसको आपने डबल डॉट इंफिनिटी या पूरी हाइट और विड्थ दी थी। अभी मेरे पास अगर मैं बात करूं किसकी भी, अपने कंटेनर्स की बात करूं, तो मेरे कंटेनर्स या जो मेरा ये वाला कॉलम है इसका पेरेंट कोई भी नहीं है। यहाँ से आके मैं कहूँ भाई यहाँ पे इसको रैप करो, किसके साथ रैप करो, कंटेनर के साथ रैप करो। और कंटेनर के साथ रैप करने पे आप इसको क्या दे दो, विड्थ और हाइट।
तो आपके पास ये वाली प्रॉपर्टी क्या कर रही होगी, वर्क कर रही होगी। ऐसा नहीं कि कंटेनर से रैप किया, रैप करके यहाँ अगर आप रिफ्रेश करोगे तो वर्क करेगी। आपको क्या देना पड़ेगा, इस कंटेनर को भी विड्थ और हाइट देनी पड़ेगी। यहाँ से आके मैंने कहा कि इस कंटेनर को विड्थ दे देते हैं डबल डॉट इंफिनिटी, इसी तरह से इस कंटेनर को हाइट भी दे देते हैं, क्या दे देते हैं भाई, डबल डॉट देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं, आकर चेक करते हैं, आकर चेक करते हैं। अच्छा जी, क्या मसला हुआ, क्या मसला हुआ, स्पेस दे दिया है, मेन एक्सिस अलाइनमेंट वर्क नहीं कर रहा, क्यों वर्क नहीं कर रहा, क्या चीज मिसिंग है, हाइट दी हुई है, हाइट दी हुई है, हाइट। अच्छा एक और चीज, यहाँ से अगर मैं हाइट कम करती हूँ, कंट्रोल डी प्रेस करके मैंने इसको 100 हाइट दी हुई है, और यहाँ आकर अब मैं चेक करवाती हूँ। जैसे मैंने हाइट कम की तो आप एक चीज नोट करो कि आपके पास स्पेस आ चुका है, लेकिन जैसे ही हाइट ज्यादा थी स्पेस वर्क नहीं करना था। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने स्पेस बिटवीन लिख तो दिया है, लेकिन उसको बीच में स्पेस लगाने के लिए जगह ही नहीं मिल रही। जगह होगी तो आपके पास स्पेसिंग लगेगी ना। अब यहाँ पे आके मैं कहूँगी भाई मेरे पास, मैंने इसकी हाइट बढ़ा, मैंने कर दिया 200, ठीक है। अभी भी मेरे पास ये काम कर ही रहा होगा, अभी भी मेरे पास कहीं ना कहीं स्पेस आ रहा है, लेकिन जाहिर है जितनी जगह उसी के अकॉर्डिंग स्पेस है, ठीक है। लेकिन अब मैं कहूँ कि भाई मेरे पास एक और कंटेनर आ गया, कॉपी किया मैंने, पेस्ट किया, कलर चेंज कर देते हैं, कलर चेंज करके यहाँ से आकर कोई भी कलर ले लेते हैं। मैंने कहा भाई रैंडम कोई भी कलर, कंटेंट बाहर चला गया, वो जो स्पेसिंग वाला काम था वो हो ही नहीं रहा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जब भी आपके कंटेंट का साइज आपकी स्क्रीन से बाहर जा रहा हो, तो उस सूरत में आपके पास ये जो प्रॉपर्टीज आपने लगाई हैं मेन एक्सिस अलाइनमेंट की हो या क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, जाहिर है वो जिस एक्सिस में बाहर जा रहा होगा वो प्रॉपर्टीज वर्क नहीं करेगी। तो इसी की रिप्लेसमेंट में फिर हम क्या करते हैं भाई, इसी की रिप्लेसमेंट में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, लिस्ट व्यू। अब यहाँ जैसे ही मैं लिस्ट व्यू लगाऊंगी, लिस्ट व्यू लगाती हूँ, उसने कहा भाई लिस्ट व्यू लगा दिया है, तो ये प्रॉपर्टी तो कॉलम की होती है, लिस्ट व्यू की नहीं, ये आपको हटाना पड़ेगा। मैंने हटा दिया। यहाँ आकर मैं चेक करूँ तो मेरे पास मेरा कंटेंट खुद ब खुद स्क्रॉलेबल हो चुका है। मैंने कहीं पर सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू का इस्तेमाल नहीं किया। दिख रहा है आपको। अब आप बोलो कि भाई ये लिस्ट व्यू लगा तो दिया, इसको स्पेसिंग किस तरह से देंगे, तो आपकी अपनी चॉइस है। आप बोलोगे भाई यहाँ पर मैंने क्या देना है, मार्जिन देना है, मार्जिन दे दो, मार्जिन भी डिफाइन कर सकते हो, या लिस्ट व्यू की भी एक प्रॉपर्टी आती है वो बता दूंगी, वो भी लगा सकते हो। मैंने कहा यहाँ पर भी मार्जिन देना है, यहाँ पर भी मार्जिन देना है। मार्जिन मीन्स सबको पता है आउटसाइड द कंटेनर आपको स्पेस चाहिए, तो उसके लिए आप क्या लगा रहे हो, तो मार्जिन लगा। और सबसे अच्छी चीज क्या हुई कि भाई आपके पास जितने भी कंटेनर्स हैं, जितना भी कंटेंट है वो खुद ब खुद स्क्रॉलेबल हो चुका है। आपको उसके लिए अलग से किसी विजेट को लगाने की जरूरत नहीं। जस्ट आपने लिस्ट व्यू लिखा, उसके अंदर आप जितना भी कंटेंट डालो वो स्क्रॉलेबल है, उसकी जो भी हाइट है, जो भी विड्थ है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बात समझ आ रही है। अच्छा अब मैं यहाँ पर आती हूँ, मैं कहती हूँ भाई मेरे पास जितने भी कंटेनर्स हैं इसके अंदर कुछ टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, यहाँ पर आके टेक्स्ट लिखवा देते हैं। यहाँ पर आकर मैंने कहा कि भाई इसमें लिखा है बॉक्स 1, इसी तरह से इसको कॉपी करते हैं। देन यहाँ पर आते हैं बॉक्स 2 और बॉक्स 3, देन बॉक्स 4। अब ये हमारे पास 4 बॉक्सेस आ गए। लिस्ट व्यू में क्या होता है कि जब भी हम स्टैटिक कंटेंट के साथ काम करते हैं तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं, लिस्ट व्यू का इस्तेमाल करते हैं। अब इन केस ये जो मेरे पास बॉक्स 1, बॉक्स 2 और बॉक्स 3 लिखा हुआ है। अच्छा एक और चीज मैं चाहती हूँ, मेरे कंटेनर के सेंटर में आए, तो मैंने बताया था जो भी चीज आपको सेंटर में लाना है उस पर माउस लेकर जाना है, बल्ब का आइकन आएगा, उसको क्या कर देना है, रैप कर देना है सेंटर से। इसी तरह से मैं बोलूंगी ये बॉक्स 3 भी मुझे सेंटर पे चाहिए, मैं माउस लेकर जाऊंगी, रैप कर दूंगी सेंटर से। ये भी सेंटर में चाहिए तो सिंपल रैप किससे कर देना है, सेंटर से। और भी कंटेनर है, बस यही है, 3 चाहिए, नीचे भी है। इस पर भी माउस लेकर जाएंगे, रैप कर देंगे, किससे रैप कर देंगे, सेंटर से। यहाँ तक तो कहानी ठीक है भाई, आपके पास चारों बॉक्सेस भी आ चुके हैं, उन पर कंटेंट भी आ। इसका इस्तेमाल कब करते हैं आपके पास, जब स्टैटिक कंटेंट। अब मैं कहूँ कि भाई ये बॉक्स 1, ये बॉक्स 2 या बॉक्स 3 जो मैंने लिखा हुआ है इसके अंदर ये कंटेंट नहीं है, बल्कि डेटाबेस से डेटा उठकर आ रहा है। यहाँ पर मेरे पास मेरे पहले प्रोडक्ट की डिटेल्स है, यहाँ पर दूसरे प्रोडक्ट की डिटेल्स है, यहाँ तीसरे प्रोडक्ट की, यहाँ चौथे प्रोडक्ट। अब क्या जितने प्रोडक्ट्स होंगे मैं उतनी दफा कंटेनर बनाऊंगी। ये तो कुछ अजीब ही हो जाएगा ना कि भाई आप कॉपी पेस्ट, अगर आपके पास 100 प्रोडक्ट्स हैं तो क्या आप 100 टाइम कंटेनर बनाओगे या 100 टाइम्स का टेक्स्ट लिखोगे। तो जब भी आप स्टैटिक कंटेंट के साथ काम करते हो तो उसके लिए तो आपके पास लिस्ट व्यू बेस्ट है। लेकिन जहां पर आप डायनेमिक कंटेंट के साथ काम करते हो, डायनेमिक कंटेंट किसको कह रही हूँ मैं, कि लाइक आपने एक फॉर्म रखा हुआ है, वो यूजर फिल करता है, आपने एक फॉर्म रखा हुआ है, यूजर उस फॉर्म से ऑर्डर प्लेस करना है। तो जब इस तरह का कोई भी कंटेंट होता है तो वहां पर आप किसका यूज करते हो, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर का यूज।
वहां पर आपके पास ऑप्शन होता है कि भाई आप बता दो कि जितनी दफा फॉर्म फिल किया जाए उतनी दफा यहाँ पर आपने डेटा दिखाना है। आइए बात समझ। तो उसको किस तरह से करेंगे भाई, यहाँ पर एक न्यू पेज ले लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं भाई लिस्ट व्यू बिल्डर डॉट डाक, ठीक है। स्टेटलेस विजेट के लिए क्या लेना है, HTML, और यहाँ पर माई लिस्ट 1 2 3 नाम दे दिया मैंने। अब माई लिस्ट 1 2 3 में जो भी काम कर रही हूँ उसको देखना चाहती हूँ तो उसको कॉपी करना है। कॉपी करके कहाँ पर आना है, मेन डॉट डार्ट पर। ऊपर आकर आपने माई लिस्ट की जगह माई लिस्ट 1 2 3 को पेस्ट। अब उसने कहना है कि भाई माई लिस्ट 1 2 3 तो मुझे मिल ही नहीं रहा, तो आपने बताना है कि भाई ये इस फाइल में लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर वाली फाइल, ठीक है। तो ऊपर वो खुद ब खुद क्या हो जाएगी, इम्पोर्टेंट। अब यहाँ से आके काम शुरू करते हैं, वही वाली चीजें हैं भाई। सबसे पहले क्या लेना है, मटेरियल ऐप। मटेरियल ऐप के अंदर हमारे पास क्या है भाई, होम, देन के फोल्ड के अंदर ऐप बार। अगर ऐप बार बनाना चाहते हो लाजमी नहीं, टाइटल, और टाइटल के अंदर आपने टेक्स्ट दे दिया और टेक्स्ट में जो टॉपिक है वही लिख देते हैं लिस्ट व्यू बिल्डर, ठीक है। और यहाँ पर आकर नीचे आकर क्या कहते हैं भाई, बॉडी। और बॉडी में आके मैं कहती हूँ कि भाई मुझे क्या लेना है, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर लिखोगे ये चीजें फर्स्ट से आती है। आइटम बिल्डर यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको बैक स्पेस प्रेस करके हटाना है, कंट्रोल स्पेस करना है। आपके पास सजेशन आ रही होगी कि भाई अगर एक लाइन का कोड है तो इसको पिक कर लो, मल्टीपल लाइन का कोड है तो सेकंड वाले को पिक, ठीक है। मैंने सेकंड वाले को पिक कर लिया और यहाँ पर आकर अब ये क्या चीज है, कॉन्टेक्स्ट किसको कह रहे हैं, इंडेक्स किसको कह रहे हैं। इंडेक्स सबको पता है, सारे लोग जो है यहाँ जितने भी बैठे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़कर आ चुके हैं। इंडेक्स नंबर का मतलब क्या होता है कि इंडेक्स किसी भी चीज का जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। तो ये वही वाला इंडेक्स है कि आपके पास जितना भी कंटेंट होगा जो डेटाबेस से उठकर आएगा, पहले ये इंडेक्स नंबर 0 को दिखाएगा, फिर 1 को दिखाएगा, इस तरह से। अब कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब है, जो आप यहाँ दिखा रहे हो, जो भी रिटर्न करना है। अब मैंने कहा भाई इसमें रिटर्न क्या होना है, इसमें रिटर्न मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है। जहां पर भी रिटर्न की बात आ जाए, जैसे मटेरियल ऐप के साथ हम रिटर्न लगाते हैं तो लास्ट में हम क्या लगाते हैं, सेमी कॉलन। तो यहाँ पर भी रिटर्न लगा हुआ है तो लास्ट में क्या लगा देंगे भाई, सेमी कॉलन लगा देंगे। अब कंटेनर कलर वगैरह दे देते हैं ताकि नजर भी आ रहा हो कि भाई कंटेनर पहुंचा भी कि नहीं पहुंचा। यहाँ से मैंने कहा भाई कंटेनर की वेट दे दी मैंने, इसी तरह से मैंने कंटेनर की हाइट दे दी, ठीक है। और यहाँ से आकर डबल डॉट इन्फिनिटी कर लेते हैं इसको। अच्छा अभी अगर यहाँ आकर इस पॉइंट पर दिखाऊं क्या आउटपुट आ रहा होगा, देखता है। ये तो भाई ऐसा लग रहा है कि भाई एक ही कंटेनर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल कंटेनर आ रहे हैं, कैसे पता चलेगा, बीच में स्पेसिंग नहीं है। क्या दे दो भाई, मार्जिन दे दो। मार्जिन डिफाइन करके ही आपको मल्टीपल कंटेनर। और क्योंकि मैंने लिस्ट डॉट बिल्डर का इस्तेमाल किया है तो मेरा कंटेंट स्क्रीन के बाहर भी नहीं जा रहा होगा। बहुत सारे कंटेनर आ रहे हैं वो चले ही जा रहे हैं, क्योंकि मैंने कोई नंबर डिफाइन नहीं किया ना भाई, मुझे कितने कंटेनर्स चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं नंबर डिफाइन करूँ। नंबर कैसे डिफाइन करोगे, यहाँ पर या तो लिस्ट डॉट बिल्डर के बाद कर लो फौरन, या नीचे आकर यहाँ पर इस ब्रैकेट के बाद कर लो, आपकी अपनी चॉइस। यहाँ पर आके आपने बताना है आइटम काउंट, कि कितने आइटम्स आप चाहते हैं, ठीक है। अभी डेटाबेस से उठकर तो नहीं आ रहा, तो मैंने कहा भाई मुझे कितने आइटम्स चाहिए, 3 आइटम्स। यहाँ पर मैंने लिख दिया। तो फिलहाल मेरे पास कितने कंटेनर उठकर आ रहे होंगे, 3 कंटेनर उठकर। बात समझ आ रही है कि इसका फायदा क्या है, कि जब भी आप डेटाबेस से डेटा उठा रहे हो, जो भी आपका कंटेंट है वो डेटाबेस से उठकर आ रहा है, तो उस सूरत में आप किसका इस्तेमाल करते हो। अच्छा अब यहाँ पर भी आकर एक मसला ही होगा कि यहाँ पर मैंने कहा कि भाई मेरे पास कंटेंट आ रहा है और कंटेंट में टेक्स्ट है, और टेक्स्ट के अंदर मैंने क्या लिखवा दिया, बॉक्स 1। और मैं कहती हूँ कि बॉक्स 1 मुझे पेज के सेंटर में चाहिए, ड्रैग कर लूँ सेंटर में। अभी आकर इस पॉइंट पर अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो बॉक्स 1 और बॉक्स 1 तीनों में बॉक्स 1 ही आ रहा है। तो भाई आपने तो मिस कहा था कि डेटा डेटाबेस से आ रहा हो तो सारे लोगों का नाम तो सेम होगा नहीं, डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक लिस्ट बना लेती हूँ। लिस्ट कहाँ बनाना है, मैंने कहा भाई मेरी ये क्लास है, ये वाली क्लास के बाद ओवरराइड से पहले बना लो, ओवरराइड के बाद बना लो, आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ पे मैंने कहा भाई मेरे पास एक लिस्ट आ रही है, ठीक है। और लिस्ट की जो डेटा टाइप है वो भी आप डिफाइन करना चाहो तो डिफाइन कर सकते हो। मैंने कहा लिस्ट का नाम रख लेते हैं स्टूडेंट्स, और यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स का नाम, ठीक है। यहाँ पर आके मैंने कहा कि मल्टीपल स्टूडेंट्स का नाम आ रहा है, नाम अपनी मर्जी से कुछ भी रख देते हैं, ठीक है। अच्छा ऐसा नहीं कि लिस्ट ही के साथ काम कर सकते हो, आप चाहो तो मैप का भी यूज कर सकते हो। डार्ट पढ़कर आए हो, मैप की अच्छे से नो हाउ है, जब आपके पास की और वैल्यू के पेयर में डेटा होता है तो उस सूरत में हम किसका यूज करते हैं भाई, मैप का यूज करते हैं। यहाँ से आकर रेंडम मैंने नाम डाल दिया। अब मैंने कहा यही नाम मुझे दिखाना है, कहाँ पर दिखाना है, यहाँ दिखाना है, बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 की जगह।
ठीक है, तो किस तरह से दिखाएंगे यहाँ पर आगे मैंने कहा कि भाई ये बॉक्स बंद नहीं करेगा तो ये स्ट्रिंग, तो डबल कॉट तो फर्ज है। आप बोले डबल कॉट हटा के डायरेक्ट वेरिएबल पास कर दें, ऐसा नहीं। डबल कॉट के अंदर जब भी वेरिएबल पास करोगे तब आपने क्या लगाना है भाई, डॉलर का सिंबल देन कर्ली ब्रैकेट्स। अब आपके पास आपके लिस्ट का नाम क्या है, लिस्ट का नाम क्या है भाई, लिस्ट का नाम हमारे पास स्टूडेंट्स है। कॉपी करो, कॉपी करके यहाँ पर लाके पेस्ट करो। अब मैं चाहती हूँ भाई इसमें डेटा कुछ इस तरह से आए, पहले वो इंडेक्स नंबर 0 का डेटा दिखाए, यानी कि ये वाला नाम प्रिंट करवाए। फिर वो इंडेक्स नंबर 1 देन 2 3, तो इंडेक्सेस कहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर आकर आपको साथ में क्या पास करना पड़ेगा, इंडेक्स। लाजमी नहीं है आप बोल दो भाई दोनों जगह मुझे इंडेक्स नहीं लिखना, मुझे जस्ट आई लिखना है, आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैंने आइटम काउंट क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। यहाँ आकर अभी मैं इस पॉइंट पर अगर चलाऊं, मेरे पास नाम उठकर आ रहा है, आइटम काउंट के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। 1 2 और कितने, 3 ही लोग आ रहे हैं ना, हालांकि मैंने नाम कितनों का स्टोर करवाया है, 4 का। तो यहाँ पर आप आइटम काउंट खुद से डिफाइन करने के बजाय क्या करोगे भाई, जो डेटा आपके पास डेटाबेस से आ रहा है उसी की लेंथ को फॉलो करो। जो लिस्ट मैंने ऊपर बनाई है उसी की लेंथ को फॉलो करो। जैसे ही आप ये वाली चीज लगाओगे तो अब वो उसी की लेंथ को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। और देखो यहाँ पर चौथे बंदे का डेटा भी क्या हो चुका है, आ चुका है। अब आप बोलो कलर भी चेंज करना है और कलर के लिए भी लिस्ट बना सकते हो, तो यहाँ पर आके बोल दो भाई कि आपके पास क्या है, लिस्ट है और लिस्ट का नाम क्या है भाई, कलर्स है। और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपनी मर्जी से कलर्स रॉड ग्रीन इसी तरह से इसी को कॉपी करता है और कलर का नाम जो है ना वो चेंज कर देंगे। यहाँ पर आके मैंने कहा भाई ये मेरे पास रेड कर लेते हैं, ऑरेंज कर लेते हैं, और क्या हो सकता है भाई, यहाँ पर आगे समझो। अब कलर का इस्तेमाल कहाँ पर किया है, यहाँ पर किया है ना। अब इसकी जगह हमें क्या पास करना है भाई, क्या नाम रखा हमने, क्या लगा सकते हैं, कलर की जगह इमेज लगा सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज कंटेनर के अंदर। कंटेनर के अंदर बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहो तो बिल्कुल लगा सकते हो, उसके लिए आपको नेटवर्क इमेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले भी बताया। अच्छा, यहाँ पर कलर्स का यूज करना है तो आपके पास आपके इसका नाम क्या है, कलर्स नाम है। यहाँ पर आकर आपने देना किस तरह से, पास किस तरह से करना है, डायरेक्ट कलर्स का नाम लिखना। कलर्स के नाम लिखने पे क्या मसला आ रहा है, नाम में मेरे पास क्लास का नाम भी कलर्स है, तो यहाँ से आके मैं कलर्स 1 2 3 करती हूँ। नहीं ये इशू तो नहीं आ रहा, एक मिनट चेक कर लेते हैं क्या मसला है। माउस लेकर जाते हैं और एरर रीड करें। The type list dynamic can't be assigned to the parameter of color. The list की यहाँ पर टाइप डिफाइन कर दें। टाइप आपके पास क्या रख दो भाई, डायनेमिक के किसी किस्म का भी डेटा यहाँ पर आ सकता है, लेकिन यहाँ पर भी मसला है। ये काम ये करें, जितने भी कलर्स यहाँ डिफाइन किए हैं ना तो डबल कोट में ले लें और यहाँ पर आप इसकी टाइप स्ट्रिंग कर दें, तो मेरा ख्याल है जो मसला आ रहा है ये चला जाएगा। मैंने लिस्ट ही रखी हुई है, कलर्स डॉट व्यू, कलर्स डॉट, स्पेलिंग सेम जा रही है। अच्छा जी, अच्छा एक चीज का मसला यहाँ पर ये हो रहा है कि यहाँ पर भी ना वो इंडेक्स नंबर मांग रहा है, तो यहाँ से आके इंडेक्स नंबर पास कर दो। हाँ सही। आपके पास हो क्या रहा है, यहाँ पे कलर्स तो आपने डिफाइन किए हुए हैं, लेकिन कलर्स के साथ साथ उसको ये वाली चीज नहीं पता चल रही कि भाई मैं पहले ये वाले कलर को दिखाऊं, पहले ये वाले कलर को दिखाऊं, कि पहले ये वाले कलर को दिखाऊं। तो आपने क्या कहना है कि भाई जो ऊपर मैंने लिस्ट बनाई है उसमें आपने फॉलो किसको करना है, पहले आपके पास इंडेक्स नंबर 0 पर जो कलर आ रहा है उसको दिखाओ, फिर इंडेक्स नंबर 1 पर जो कलर आ रहा है उसको दिखाओ, देन 2 पर, फिर 3 पर। तो आकर यहाँ से चेक करें तो ये कलर्स वाला मामला भी आपके पास सेट हो जाएगा। जो कलर्स आपने ऊपर लिस्ट में डिफाइन किए हैं वही कलर्स यहाँ पर उठकर आ रहे हैं। तो लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर का यूज कब करना है, जब डेटा कहाँ से आ रहा है, डेटाबेस से आ रहा है, आपको नहीं पता कितने लोगों का डेटा आना है, आपने डेटा को यहाँ फेच करवाने के लिए फॉर लूप का यूज कर रहे हो, फॉर ईच का लूप कर रहे हो, आपकी अपनी चॉइस है। डेटा को फेच करवाने के बाद यहाँ पर आकर आप क्या बताओगे भाई, जो डेटा फेच करवा के मैंने किसी वेरिएबल में रखवाया है उसी की लेंथ को फॉलो। यहाँ पर खुद से 3 2 4 अपनी मर्जी से देने की जरूरत नहीं है। जो डेटा यहाँ पर उठकर आया है, अब इससे फायदा क्या होगा, अगर मैं इन केस यहाँ पर भी आकर
कोई एक डेटा ऐड करवा देती हूँ कि भाई मेरे पास XYZ है, तो आपके पास क्या हो रहा होगा, कलर भी एक ऐड कर ही लेते हैं ताकि किसी किस्म का कोई एरर ना आए। यहाँ से आके मैंने एक नाम ऐड कर दिया ना XYZ। अब होगा क्या कि भाई XYZ ऐड करने के बाद मुझे यहाँ से लेंथ दोबारा से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मैंने XYZ को ऐड किया, नीचे मेरे पास XYZ भी मुझे व्यू बोल, ठीक है, कलर क्योंकि येलो ही रखा है तो कलर येलो आ रहा है। अच्छा, लिस्ट व्यू और लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर में क्या फर्क है, समझ आया कि नहीं है? लिस्ट व्यू का इस्तेमाल कब करना है? जब आपके पास स्टैटिक कंटेंट हो, मल्टीपल कंटेनर मिलकर आ रहे हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है कि भाई आपने कहा मल्टीपल कंटेनर है और आपको नंबर ऑफ काउंट भी पता है कि 3 है या 4 है, आपने कहा भाई लिस्ट व्यू का इस्तेमाल करो। लेकिन जब डायनेमिक कंटेंट है, आपको नहीं पता 500 लोगों का डेटा आना है, 1000 लोगों का डेटा आना है, उस सूरत में आप किसका यूज करोगे? लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। जब तक डेटा आता रहेगा तब तक ये आपके पास कंटेनर को व्यू करवाता रहेगा, जो भी कंटेनर के अंदर रख लो। कंटेनर के अंदर नहीं है, यहाँ पे इमेजेस उठकर आ रही है, हो सकता है डेटाबेस से, तो जब तक इमेजेस आती रहेंगी तब तक आपके पास इसके अंदर डेटा भी आता रहेगा। इंडेक्स नंबर 0 1 2 इस तरह से ये चलाते हैं, ठीक है। और लिस्ट व्यू सेपरेटर का कब यूज करना है? जब आप क्या करवाना चाहते हो, अपने कंटेंट को सेपरेट करवाना। अब यहाँ से आगे मैं इसको क्या करती हूँ, मैं नीचे ले आती हूँ और कमेंट कर देती हूँ ताकि इसकी प्रैक्टिस भी कर लूँ। और यहाँ पर आके आप इसको ले लेते हैं भाई, लिस्ट व्यू डॉट सेपरेटर। अच्छा, लिस्ट व्यू डॉट सेपरेटेड के अंदर क्या क्या चीजें आनी, नीचे ले आते हैं ताकि समझने में आसानी। सबसे पहले तो आइटम बिल्डर को हटाना है, कंट्रोल स्पेस करना है। अगर एक लाइन का कोड है तो इसको पिक कर लेना है, मल्टीपल लाइन का कोड है तो उसको पिक कर लेना है। अब मुझे रिटर्न क्या करवाना है, यहाँ पर मैं ये बताऊंगी कि भाई मैं दिखाना क्या चाह रही हूँ। तो मैंने कहा भाई मुझे रिटर्न कंटेनर ही कर। यहाँ से आके मैंने कंटेनर दे दिया। जहां पर भी रिटर्न का लफ्ज लगे आखिर में क्या लगाना है, सेमी कॉलन लगाना है। ये बात मटेरियल है के वक्त भी बताई। अब मैंने कहा कि भाई कंटेनर है, कंटेनर को कोई ना कोई कलर दे देते हैं, तो कलर डॉट अपनी मर्जी से कोई भी कलर दे दिया। इसी तरह से मैंने कहा कंटेनर को विड्थ दे देते हैं, विड्थ क्या हो सकती है, डबल डॉट इंफिनिटी। इसी तरह से हाइट दे देते हैं, हाइट 1 300, ठीक है। पता है ग्रीन कलर का कंटेनर है, मल्टीपल कंटेनर छोड़ कर आ रहे हैं, सेम कलर भी है, तो आपस में मर्ज हुआ होगा, तो उससे बेहतर है कि क्या दे दो, मार्जिन दे दो। मार्जिन मैंने 20। अब सेपरेटर बंडल में क्या करना है, दोबारा से आपने इसको हटा के कंट्रोल स्पेस करना है और यहाँ से आके इसी को चूज करना है। सेपरेटर का क्या मतलब है कि जो आपके पास 10 कंटेनर, 15 कंटेनर, 20 कंटेनर आ रहे हैं, उनको सेपरेट करने के लिए आप क्या लगाना चाह रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि भाई सेपरेट करने के लिए मुझे डिवाइडर लगा। अब ये डिवाइडर क्या है, रिटर्न लगाया, इट्स मीन क्या लगाना पड़ेगा मुझे, सेमीकोलन। कितने चाहिए नंबर बता दो, कितने कंटेनर्स चाह रहे हो, तो यहाँ पर आप क्या लगा सकते हो, आइटम काउंट अपनी मर्जी से डिफाइन कर लो। या ऊपर जो बनाकर हटे हैं, हम क्या बनाकर हटे हैं, स्टूडेंट के नाम से लिस्ट स्टूडेंट डॉट लेंथ, यानी कि किसको फॉलो करो उसको फॉलो करो। अच्छा, कलर्स में भी चेंज करना है तो चेंज कर दो कि भाई ऊपर जो कलर दिया हुआ है उसी को फॉलो करना है आपने। तो नाम हमने क्या रखा था भाई, कलर्स, और साथ में हमें क्या पास करने की जरूरत है, इंडेक्स नंबर पास करने की जरूरत है। आखिर में क्या लगाना है, कॉमा, ठीक है। टेक्स्ट लिखवाना चाहते हो वो लिखवा दो, आपकी अपनी चॉइस है। अभी इस पॉइंट पर आकर अगर मैं चलाऊं तो क्या दिख रहा होगा मुझे, सेपरेटर दिख रहा है बीच में। सेपरेटर की थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा देंगे, कंट्रोल स्पेस करोगे पता चल जाएगा इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। थिकनेस मैंने कहा भाई थिकनेस फिलहाल के लिए 10 को ज्यादा हो जाएगी 5। तो ये ज्यादा कुछ नहीं करेगा, बिल्कुल सेम किसकी तरह काम करता है, लिस्ट व्यू की तरह काम करता है। बीच में जस्ट एक क्या लग चुका है आपके पास, सेपरेटर लग चुका है, जो कि क्या कर रहा है, कंटेंट को सेपरेट कर। अब ये जो सेपरेटर लगा है इसकी इंटेंटेशन डिफाइन करनी है। यहाँ से आकर आपको एंड इंटेंट का क्या मतलब है, एंड पर स्पेसिंग लग जाएगी। जस्ट इंटेंट का क्या मतलब है, स्टार्ट पर स्पेसिंग लग जाएगी। तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी डिफाइन कर सकते हो। मैंने कहा भाई एंड में मुझे इंटेंटेशन लगानी है, 3 दिया, तो यहाँ पर एंड में बढ़ा लेते हैं ताकि ज्यादा बेहतर तरीके से दिख रहा हो। यहाँ से मैं 20 ठीक है। ये देखो एंड में आपको दिख रहा है स्पेस आ चुका है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और बढ़ाऊं, नहीं दिख रहा, चलो कलर दे देते हैं। मेरे ख्याल कलर दे दूंगी तो ज्यादा अच्छे से दिखेगा, क्योंकि ब्लैक कलर में आ रहा है तो ज्यादा दिख रहा होगा। हाँ अब दिख रहा है, एंड में इंडेंटेशन लगेगी। इसी तरह से आप बोलो कि स्टार्ट में मुझे इंडेंटेशन लगानी है, तो उसके लिए जस्ट इंडेंट का वर्ड यूज करना है और अपनी मर्जी से इंडेंटेशन डिफाइन करनी है। तो यहाँ पर स्टार्ट में भी आपके पास स्पेस आएगा, ठीक है। तो ये जस्ट सेपरेटर है, जाहिर है सेपरेटर वो ब्लैक कलर में तो होगा नहीं, स्पेस भी इतनी ज्यादा नहीं होगी, तो आप उसको अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो। ये जस्ट बताने के, कोई कंफ्यूजन, कोई मसला, समझ आ रही है चीजें, सर के ऊपर से तो नहीं जा रही ना करो मतलब। हाँ क्या दोबारा बता दो, ये सेपरेटर वाला था।
तो देखो लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर अगर समझ आ गया है ना, तो सेपरेटर को समझना मुश्किल नहीं है। लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर में क्या हो रहा था भाई, डेटा आपके पास जब भी डेटाबेस से आ रहा है, आपको नंबर ऑफ काउंट नहीं मालूम कि कितने लोगों का डेटा आना है, तो वहां पर आप किसका यूज करोगे, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर का यूज करोगे। सेम एज इट इज लिस्ट व्यू डॉट सेपरेटर का भी काम, नंबर ऑफ काउंट मुझे नहीं मालूम, मैंने कहा भाई फॉलो करो, किसकी लेंथ को फॉलो करो, जितने स्टूडेंट्स मेरे पास डेटाबेस पुट करा है। अभी तो पैरास्टैटिक लिस्ट बनाई है, उस वक्त होगा क्या, यूजर फॉर्म फिल करेगा, जितने लोग फॉर्म फिल करते जाएंगे उसको डेटा मैंने रीड करवा लेना और किसी एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेना। मैंने कहा भाई इस वेरिएबल में जितने लोगों का डेटा है ना, आपने उसी की लेंथ को फॉलो करना है। यहाँ पर जस्ट एक चीज क्या बढ़ गई या क्या ऐड कर दी उन्होंने, उन्होंने कहा कि भाई कब सेपरेट करने के लिए आपके पास जो 100 लोगों का डेटा आ रहा है, 50 लोगों का डेटा आ रहा है, उसको सेपरेट करने के लिए आप बीच में क्या लगाना चाहिए, HTML में HR का टैग पड़ा होगा, बिल्कुल उसी तरह से काम, बहुत आसान हो गया मुझे मेरा काम है ना। HTML में पढ़ा है ना HR का टैग, क्या काम करता था नहीं ना, तो बस ये वही वर्ड है। इसमें ज्यादा क्या है, आप लाइन को अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकते हो, लाइन का कलर क्या चाहिए, थिकनेस क्या चाहिए, इंडेंटेशन कितनी चाहिए, ये वाली लाइब्रेरी की ये कर लें, या एक और चीज है वो थोड़ी सी बता कर लो, फिर टाइम बचेगा तो वो भी देख लेंगे, क्योंकि टाइम अब है नहीं, तो कोशिश करो कि भाई ज्यादा से ज्यादा चीजें